एबीसी चौगाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कार्बनिक रसायन के अंतर्गत विषय लेकर आया हूं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। रासायनिक यौगिक कितने वर्गों में वर्गीकृत है, इसी पे आज चर्चा होगी। हम सभी जानते हैं तो कोई भी कार्बनिक पदार्थ संसार के दो ही जगत से, दो ही स्रोत से प्राप्त किए गए हैं। पहला वनस्पति जगत और दूसरा जंतु जगत, यानी पादप जगत या प्राणी जगत। तो आइए कार्बनिक यौगिकों का हम लोग वर्गीकरण करें। तो कार्बनिक यौगिक दो वर्गों में वर्गीकृत है, जैसा कि यहाँ पे मैंने वर्गीकरण का एक चार्ट बना दिया है। सबसे पहले कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। पहला खुली श्रृंखला वाले यौगिक या एलिफैटिक यौगिक, इसे अंग्रेजी में ओपन चेन कंपाउंड्स या एलिफैटिक कंपाउंड्स के नाम से जाना जाता है। दूसरा है बंद श्रृंखला वाले यौगिक या चक्रीय यौगिक, अर्थात क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स। अब देखिए, खुली श्रृंखला वाले यौगिक का कोई भेद, कोई प्रकार नहीं होता है, जबकि बंद श्रृंखला वाले यौगिक या चक्रीय यौगिक दो वर्गों में वर्गीकृत है। पहला समचक्रीय यौगिक, दूसरा विषम चक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक को होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहा जाता है, जबकि विषम चक्रीय यौगिक को हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहा जाता है। विषम चक्रीय यौगिक का कोई प्रकार नहीं होता, जबकि समचक्रीय यौगिक का प्रकार होता है और ये दो वर्गों में विभाजित है। पहला एरोमेटिक यौगिक यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स, दूसरा एलिसाइक्लिक यौगिक या एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो इस प्रकार से कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण किया जाता है। अब देखिए, प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि खुली श्रृंखला वाले यौगिक किसे कहते हैं। इसका उत्तर ये होगा कि वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु खुली श्रृंखला में जुड़े हुए रहते हैं, ऐसे यौगिक खुले श्रृंखला वाले यौगिक कहलाते हैं। जबकि बंद श्रृंखला वाले यौगिक किसे कहते हैं, तो बंद श्रृंखला वाले यौगिक उसे कहते हैं कि जिस यौगिक में कार्बन परमाणु एक वलय के द्वारा, एक चक्र के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, बंद रहता है। ऐसे यौगिक बंद चक्रीय या बंद श्रृंखला वाले या चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। अब कोई आपसे एग्जाम्पल पूछ सकता है कि खुले श्रृंखला वाले यौगिक का कोई उदाहरण दे, तो आप लिखेंगे कि इसका है एल्केन है, एल्कीन है और एल्काइन है। ये तीनों एल्केन, एल्कीन और एल्काइन खुली श्रृंखला वाले यौगिक है, जबकि बेंजीन और उसके समकक्ष और भी यौगिक बंद श्रृंखला वाले यौगिक कहलाते हैं। अब देखिए, एल्केन और एल्कीन या एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो इस प्रकार होता है। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं, CnH2n+2 ये किसका सूत्र है, तो एल्केन का है। ये एल्केन का सूत्र है, ये खुली श्रृंखला वाले यौगिक के अंतर्गत आता है। इसके बाद है CnH2n, ये एल्कीन का सूत्र है। ये एल्कीन का सूत्र है, खुले श्रृंखला वाले यौगिक के अंतर्गत आते हैं। ये CnH2n-2
ये एल्काइन का सूत्र है, ये भी खुली श्रृंखला वाले यौगिक के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पे मैं बंद श्रृंखला वाले यौगिक का एक उदाहरण देता हूँ। तो इसका उदाहरण मैंने यहाँ पे C6 और H6 यानी बेंजीन के रूप में दिया। ये बेंजीन बंद श्रृंखला वाले यौगिक है, इसे समचक्रीय यौगिक या एरोमेटिक यौगिक के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए मैं और भी उदाहरण आपके समकक्ष पेश करता हूं, देखिए। आइए अब देखिए खुले श्रृंखला वाले यौगिक का कुछ उदाहरण। यहाँ पे 1 नंबर में फॉर्मूला है मेथेन का। ये मेथेन का सूत्र है। मेथेन का सूत्र होता है CH4। इसे मार्स गैस भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा यह सूत्र है एथेन का। देखिए इसमें खुली श्रृंखला में कार्बन परमाणु हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये एथेन का सूत्र है। इसको हम एथेन का सूत्र कहेंगे। देखिए एथेन, इसका सूत्र होता है C2H6। कार्बन परमाणु 2 है और हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पे 6 है। ये तीसरा सूत्र है प्रोपेन का सूत्र है। ये प्रोपेन का सूत्र है, यानी कि C3H8। देखिए 1 2 3 कार्बन परमाणु 3 है और ये 8 हाइड्रोजन परमाणु है। चौथा सूत्र है ये ब्यूटेन का सूत्र है। ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। इसे नॉर्मल ब्यूटेन के नाम से भी जाना जाता है, ये नॉर्मल ब्यूटेन भी है। इसमें कार्बन के 4 परमाणु हाइड्रोजन के 10 परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। ये भी ब्यूटेन का ही सूत्र है। इसमें भी कार्बन के 4 परमाणु है और 10 परमाणु हाइड्रोजन के हैं। ये आइसो ब्यूटेन के नाम से जाना जाता है। ये आइसो ब्यूटेन है। इसे खुली श्रृंखला के साथ साथ इसे शाखा युक्त श्रृंखला भी कहा जाता है, जो कि कल के क्लास में मैंने बताया था। शाखा युक्त ये श्रृंखला है, शाखा युक्त श्रृंखला है। यहाँ पे ये जो सूत्र लिखा गया है प्रोपेनॉल का सूत्र है। यहाँ कार्बन के 3 परमाणु हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ते हुए ऑल से जुड़ा हुआ है। ये प्रोपेनॉल का सूत्र है। ये प्रोपेनॉल का सूत्र है। ये IPAC नेम के अंतर्गत कहा जाता है। इसका दूसरा सामान्य नाम है प्रोपिल एल्कोहल। ये प्रोपिल एल्कोहल भी कहलाता है। और ये जो सूत्र है एसीटोन का सूत्र है। ये एसीटोन का सूत्र है और इसका दूसरा नाम डाइमेथिल कीटोन है। डाइमेथिल कीटोन है। तो इस तरह से खुली श्रृंखला वाले यौगिक का यहाँ पे संरचना सूत्र प्राप्त किया गया है, जिसमें मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसके बाद पेंटेन होता है, इसके बाद हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन आदि इस तरह से एल्केन श्रेणी के यौगिक होते हैं। यहाँ पे खुली श्रृंखला, शाखा युक्त श्रृंखला और कुछ एल्कोहल के सूत्र जैसे प्रोपेनॉल का सूत्र, कीटोन में डाइमेथिल कीटोन या एसीटोन का सूत्र का संरचना यानी स्ट्रक्चर प्राप्त किया गया है। अब मैं आगे बंद श्रृंखला वाले यौगिक के कुछ उदाहरण दूंगा जो इस प्रकार है। अब देखिए बंद श्रृंखला वाले यौगिक या समचक्रीय यौगिक के बारे में। बंद श्रृंखला वाले यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, समचक्रीय यौगिक और विषम चक्रीय यौगिक। तो पहले समचक्रीय यौगिक के बारे में। ये एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक शब्द एरोमा शब्द से बना है, लैटिन भाषा का शब्द है और एरोमेटिक का अर्थ होता है सुगंध, यानी कि सुगंधित पदार्थ को एरोमेटिक यानी एरोमा कहा जाता है। तो इसमें यहाँ पे 4 यौगिकों का सूत्र
लिखा गया है। ये जो सूत्र है ये बेंजीन का है, ये बेंजीन का सूत्र है। ये सूत्र है फिनॉल का, यह है फिनॉल का। यहां पे जो सूत्र लिखा गया है ये एनिलीन का सूत्र है, और ये जो सूत्र लिखा गया है टोलुइन का है, ये टोलुइन का सूत्र है। ये चारों सूत्रों को दूसरे रूपों में भी लिखा जा सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं बेंजीन का एक दूसरा अन्य स्ट्रक्चर संरचना बतलाता हूं। इसके लिए आपको इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेना है और इसमें एक चक्र लगा देना है। ये भी एक बेंजीन का सूत्र हो गया। ये इसके बाद दूसरा देखिए, इस तरह से चक्र बनाइए और चक्र बनाने के बाद इसमें ऐसे भी कर सकते हैं। ये भी बेंजीन का सूत्र हो गया। ये क्या है? ये भी बेंजीन का सूत्र है, ये भी बेंजीन का सूत्र है। इसी के तर्ज पे फिनॉल का भी हम सूत्र ऐसे लिख सकते हैं। जैसे इस पे यहाँ पे OH डाल देते हैं, यदि हम यहाँ पर भी OH हम लगा देते हैं, ये भी फिनॉल का सूत्र बन जाएगा। ठीक है। अब यदि हमें एनिलीन का सूत्र ज्ञात करना है, लिखना है, इस पे भी हम यहाँ पे NH2 यदि हम लिख देते हैं, ये एनिलीन का सूत्र हो जाएगा। यहाँ भी यदि हम NH2 लिख देते हैं, ये भी एनिलीन का सूत्र हो जाएगा। यदि टोलुइन का सूत्र लिखना हो तो यहाँ हम NH2 हटा करके CH3 लगा देते हैं, ऐसे ये भी टोलुइन का सूत्र हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने समचक्रीय यौगिक के अंतर्गत 4 यौगिकों के बारे में यहाँ पे मैंने लिखा। यदि आपसे कोई पूछे इसका अणु सूत्र क्या होगा, तो इसका अणु सूत्र हम इस प्रकार लिखेंगे। ये क्या है? C6H6। इसका यदि कोई सूत्र पूछेगा तो C6H5OH, या इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं C6H6O। ये फिनॉल का क्या है? तो अणु सूत्र है। उसी तरह से यदि एनिलीन का लिखना हो तो C6H5NH2, ये एनिलीन का सूत्र हो गया। यदि टोलुइन का सूत्र लिखना हो तो देखिए C6H5CH3, ये टोलुइन का सूत्र है। तो आइए अब आगे मैं विषम चक्रीय यौगिक का कुछ एग्जाम्पल देता हूं। विषम चक्रीय यौगिक के उदाहरण देखिए कि विषम चक्रीय यौगिक क्या है। तो विषम चक्रीय यौगिक समचक्रीय यौगिक के ही समान है, पर इसमें अंतर ये है तो समचक्रीय यौगिक में सिर्फ कार्बन के परमाणु ही वलय बनाते हैं, जबकि विषम चक्रीय यौगिक में कार्बन के अलावे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि भी मिल करके वलय बनाते हैं। देखिए यहाँ पे 4 मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। ये जो स्ट्रक्चर है ये पिरोल का सूत्र है, दूसरा स्ट्रक्चर जो है फ्यूरॉन का सूत्र है, तीसरा स्ट्रक्चर जो है ये थायोफिन का सूत्र है, और ये 5वां जो स्ट्रक्चर है पिरिडीन का सूत्र है। इसमें नाइट्रोजन परमाणु जुड़ा है, इसमें ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा है, इसमें सल्फर है, गंधक है, और इसमें नाइट्रोजन है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ आप लोगों को विषम चक्रीय यौगिक के अंतर्गत कुछ एग्जाम्पल बतलाए, संक्षिप्त परिचय दिया। जब पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास चलेगा तो उसमें विस्तृत जानकारी दिया जाएगा। अभी ये जानकारी सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए दिया जाता है। अब इन कार्बनिक यौगिक के वर्गीकरण के बाद मैं सिर्फ एक और टॉपिक बताऊंगा जो अभिक्रियाशील समूह के नाम से जाना जाता है। इसे फंक्शनल ग्रुप भी कहा जाता है। तो देखिए अभिक्रियाशील समूह किसे कहते हैं और इसके कुछ उदाहरण। अभिक्रियाशील समूह यानी फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे अभिक्रियाशील समूह का परिभाषा यानी डिफिनीशन है, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, उस यौगिक का अभिक्रियाशील समूह कहलाता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए
उदाहरण एग्जाम्पल, यानी मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल के दो भाग होते हैं। पहला है मेथिल समूह, दूसरा है हाइड्रोक्सिल समूह। यानी इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं R और OH के रूप में, जहां R एल्किल समूह है और OH हाइड्रोक्सिल समूह है। तो यदि हमें मेथिल एल्कोहल लिखना है तो लिखेंगे CH3OH। इसके बाद एथिल एल्कोहल लिखना हो तो लिखेंगे C2H5OH। यदि प्रोपिल एल्कोहल लिखना हो तो लिखेंगे C3H7OH। यदि ब्यूटिल एल्कोहल लिखना हो तो लिखेंगे C4H9OH। ये दोनों जोड़ करके बन गया मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, यहाँ प्रोपिल एल्कोहल और ब्यूटिल एल्कोहल। इसे हम संरचना सूत्र में भी व्यक्त कर सकते हैं, और एक और सूत्र होता है जो जुक्ति सूत्र कहलाता है, यानी संरचना सूत्र के संक्षिप्त रूप को जुक्ति सूत्र कहा जाता है। इसका तो जुक्ति सूत्र नहीं होगा पर इसका जुक्ति सूत्र होगा, यानी जिस एल्कोहलीय यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या एक होती है उसका जुक्ति सूत्र नहीं होता है, क्योंकि जुक्ति सूत्र और अणु सूत्र दोनों एक समान होता है, जबकि एक के बाद 2, 3, 4 आदि कार्बन परमाणु जुड़े रहते हैं तो उसका जुक्ति सूत्र भी होता है। जैसे इसका देखिए CH3 CH2OH, इसका देखिए CH3 CH2 CH2OH, इसका देखिए CH3 CH2 CH2 और CH2 CH2OH। यानी ये क्या है, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल और ब्यूटिल एल्कोहल। तो बस आज इतना ही। अब प्रत्येक दिन की भांति होमवर्क मिलेगा, अब आप बताएं। यहाँ पे 5 प्रश्न हैं। पहला, कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा, एलिफैटिक यौगिक का कोई उदाहरण दें। तीसरा, एरोमेटिक यौगिक का उदाहरण दें। चौथा, विषम चक्रीय यौगिक क्या है। पांचवा, अभिक्रियाशील समूह किसे कहते हैं। तो इस तरह से 5 प्रश्न आप लोगों को दिया गया है, उत्तर अवश्य देना है। तो बस आज इतना ही। धन्यवाद।